तो बच्चों हमने हमें देखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है प्रैक्टिस सेट 49 में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर है वो हमने अभी देखा है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है वो अभी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस पर बेस है, तो यहाँ देखो यहाँ पे एक मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है, उसकी बदौलत हम यहाँ पे ये पूरा करेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, देखो if the length of the side of a triangle form such a triplet, then the triangle is a right angle triangle। जो हमने देखा अभी जो 3 नंबर ट्रिपलेट्स है और वो 3 नंबर जब ट्रिपलेट रहते हैं तो उसकी मदद से हम वो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, इसमें एक साइड 8, 15 और 17 ये 3 साइड है और इस 3 साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 17 है। तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर है वो 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आता है, 64 आता है। 15 का स्क्वायर कितना आता है, 15 का स्क्वायर आता है 225 आता है और 17 का जो स्क्वायर है तो 17 का स्क्वायर रहता है 289। तो अभी देखो इस 3 नंबर से हम देख सकते हैं कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं। जब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा तो हम उससे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। जब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं होगा तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर नहीं सकते। समझ में आया? तो अभी देखो हमने पहला क्वेश्चन नंबर 1 जब जैसा किया है वैसा ये पूरा करेंगे और जब लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड इक्वल आता है या नहीं आता वो देखेंगे। जब इक्वल आएगा तो हम उसके इस साइड से हम ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब नहीं आएगा तो हम नहीं कर सकते। तो देखो अभी सबसे बड़ा नंबर 70 है तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस क्या आएगा 15 स्क्वायर। 15 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 8 स्क्वायर। तो 17 स्क्वायर हमने निकाला है तो ये क्या है 289 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 289 इज इक्वल 15 का स्क्वायर कितना है 225 है और 8 का स्क्वायर है 64। तो ये 64 लिखा। तो अब ये देखो इस दो नंबर की अब सम करेंगे और देखेंगे ये इक्वल आता है या नहीं आता। 5 प्लस 4 कितना आता है 9 आता है। 2 प्लस 6 कितना आता है 8 आता है और ये 2 का 2 जैसे। तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 299। अभी देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या हो रही है इक्वल आ रहे हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो हम ये जब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आंसर लिख सकते हैं 8, 15 एंड 17 is side of right angle triangle। देखो अभी तो हम ये जो 3 साइड है ये 3 साइड किसकी है राइट एंगल ट्रायंगल की, ये 3 साइड है। जब ये ट्रिपलेट होगा, जब ये ट्रिपलेट नहीं होगा तो हम इससे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर नहीं सकते। तो इसमें देखो भी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो साइड दिए है राइट एंगल ट्रायंगल की, पहली है 40, दूसरी है 20 और थर्ड कौन सी है 30 है। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि इसके जो बड़ा नंबर है इसके स्क्वायर के जो 2 नंबर है उसका स्क्वायर के सम बराबर आता है या नहीं आता। तो देखो यहाँ पे 40 का स्क्वायर पहले निकालेंगे। 40 का स्क्वायर कितना आता है 1600 आएगा। 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 आएगा
30 का स्क्वायर कितना आएगा 900 आएगा। तो हमें पता चलना हमें पूरे के पूरे जो स्क्वायर नंबर है वो पूरे के स्क्वायर नंबर पता होना चाहिए। उसकी मदद से हम यहाँ पे जो स्क्वायर है वो स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हम अब देखेंगे जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कितना है। देखो 20 स्क्वायर इज इक्वल 40 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 20 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 30 स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 1600 इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना है 400 है और 30 का स्क्वायर कितना है 900। तो अभी देखो यहाँ पे इसका सम करके देखो 4 प्लस 9 कितना होता है 4 प्लस 9 कितना होता है तो 13 होता है। और ये जो दो नंबर तो इसका सम ये दो नंबर का सम कितना आ रहा है 1300 आ रहा है और यहाँ पे 1600 आएगा। तो देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है ये इक्वल नहीं आ रहा। तो ये जो तीन नंबर है ये तीन नंबर क्या है पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का साइन ऐसे लिखते हैं नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर साइड 40, 20 and 30 is not side of right angle triangle। तो हम इस साइड्स की मदद से हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा नहीं कर सकते। तो बच्चों अभी तुमको समझ में आया होगा कि प्रैक्टिस सेट 49 जो है और प्रैक्टिस सेट 49 का पहला क्वेश्चन हमने किया है और ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी सबको समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें से जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आप पूरा करें। तो हम यहाँ पे रुकते हैं।